हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम में जो आप लोग साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल करते हैं उसमें मैं मोरल जजमेंट टेस्ट आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इसको लिखना और करना दोनों बताएंगे, लेकिन बस इसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि इसकी क्वेश्चन सीट कैसी है। मैं आपको इसके करने का तरीका विद मैनुअल मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको लिखना कैसे है वो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, हम पहले उद्देश्य लिखते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो पहले हमारे पास कोई एम होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देश्य लिखेंगे। तो उद्देश्य लिखने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, इस परीक्षण का उद्देश्य नैतिक निर्णय लेना या व्यक्ति की क्षमता को मापना है। मोरल जजमेंट टेस्ट है तो ऑब्वियसली हम नैतिक निर्णय की ही बात करेंगे। हाँ, अब इसमें उपकरण कौन कौन से लगने वाले हैं, तो देखिए इसमें पेंसिल, पेपर पेंसिल, रबर और जो नैतिक निर्णय की प्रश्नावली है, मोरल जजमेंट जो क्वेश्चनायर है वो लगेगा, और मैनुअल जो आपका होगा वो लगने वाला है। इसके बाद हम प्रयोज्य का विवरण देते हैं कि उसका नाम, कक्षा, उम्र, लिंग और उसकी मानसिक शारीरिक स्थिति भी आप यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, इतना आप करने के बाद फिर आप जो आपका प्रैक्टिकल है कि मोरल जजमेंट क्या है, मोरल जजमेंट के बारे में बताएंगे कि मोरल जजमेंट है क्या, है ना, नैतिक निर्णय क्या है उसके बारे में आप बताएंगे। इसके बाद नैतिक निर्णय के बारे में जितनी जानकारी आपको है वो आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। लेकिन याद रहे कि आपका जब प्रैक्टिकल होता है, जो फाइनल प्रैक्टिकल होता है साइकोलॉजी का, उसमें हमें थ्योरी नहीं लिखनी होती है, हमें केवल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही लिखना होता है। इसलिए जो मेन फोकस होता है वो हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे रखना चाहिए। इसमें हम इंट्रोडक्शन में बस उतनी ही जानकारी देते हैं जितनी कि इम्पॉर्टेंट हो उस टॉपिक को जानने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए नैतिक निर्णय की विशेषताएं। अब यहाँ से इसके आगे अब प्रारंभिक तैयारी है। देखिए, जब भी प्रारंभिक तैयारी लिखते हैं तो उसमें ये होता है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटर या फिर जो टेस्टर है वो कैसे काम मतलब करने वाला है, तो उन चीज़ों को वो कैसे इकट्ठा कर रहा है, कैसे रख रहा है, तो उन चीज़ों के लिए प्रारंभिक तैयारी होती है। उसके बाद निर्देश होता है, निर्देश देते हैं। निर्देश देने के बाद जैसे हमारा प्रयोज्य आया तो हम क्या करेंगे, उससे ऐसे थोड़ी ना कि डायरेक्ट ही दे दिया, कहा लो अब तुम करना शुरू कर दो, ना मैंने उसे कुछ बताया ना भी कुछ किया, तो ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, उसे पहले बताते हैं कि आपको ये प्रश्नावली दी जाएगी, ये नैतिक निर्णय की प्रश्नावली है, इसमें आपको ये चीज़ें करनी हैं। तो हम उन लोग उसको बताते हैं और बताने के बाद उसके आगे कार्य करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब मैं आपको इसकी मोरल जजमेंट की प्रश्नावली दिखाती हूँ कि क्या है ये देखिए, ये जो मोरल जजमेंट की प्रश्नावली है ये आपकी ये देखिए एमजेटी लिखा हुआ है, ये मीरा वर्मा और प्रोफेसर डी सिन्हा की है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, स्टार्टिंग वाले पेज में आप जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका नेम और इस बालक है या बालिका है मतलब लिंग उसका, और कक्षा, विद्यालय, ये सारी जानकारियाँ आप यहाँ फिल करेंगे। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एरिया इसमें कितने 6 एरिया हैं, और 6 एरिया का स्कोर यहाँ पे आपको लिखना है, इंटरप्रिटेशन लिखना है, फिर टोटल जो स्कोर आया है और लेवल ऑफ जो उसका मोरल जजमेंट आया है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि अंदर इसमें क्वेश्चंस क्या हैं। जैसे हमारे 6 पार्ट हैं, एरिया इसमें 6 बनाए गए हैं, और देखिए सारे जो एरिया हैं इसमें वो किससे रिलेटेड है, वो आपके मोरल जजमेंट से ही रिलेटेड होने वाले हैं। तो ये देखिए पहले वाले पार्ट में जो है आपके कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। पहले वाले पार्ट में आपके 10 क्वेश्चन है। ये सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपके 10 क्वेश्चन है। ये देखिए 10 क्वेश्चन है पूरे। थर्ड पार्ट जो है आपका, थर्ड पार्ट में आपके 8 क्वेश्चन है। ये देखिए 8 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जो आप देखेंगे तो फोर्थ पार्ट में भी 8 क्वेश्चन है। आइटम्स इनको कहते हैं। यहाँ पे जब भी हम प्रश्नावली में यूज़ करते हैं तो इनका नाम हम आइटम्स कहते हैं इनको, जो क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट जो है इसमें 6 क्वेश्चंस है, और जो 6 आपका पार्ट है, 6 पार्ट में आपके 8 क्वेश्चन है। तो ये आपके 6 पार्ट रहे, और 6 पार्ट्स को आपको क्या करना है,
जब भी आप अपने प्रयोज्य को देंगे, निर्देश हमने दिया तो निर्देश देने के समय हम क्या कहते हैं कि आपको यह बताना है कि हमें किस काम को क्यों करना है, करना चाहिए। और सभी के लिए सामने कॉलम दिया गया है, उसमें हम टिक करेंगे कि जो भी हमारे लिए सही होगा। 4 कॉलम्स बने हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो ऑप्शन हमारे लिए सटीक रहेगा हम उस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर सावधानियां क्या है, सावधानियों में देखो लिखा हुआ है कि वातावरण शांत रखें, प्रकाश युक्त होना चाहिए, मतलब आप प्रयोज्य को जहाँ बिठा रहे हैं वहाँ पे शोर शराबा ना हो और लाइट प्रॉपर रहे, वेंटिलेशन प्रॉपर हो। और प्रयोगकर्ता को निशान लगाते समय अपने प्रश्न पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रयोज्य होना चाहिए ना, क्योंकि निशान तो वही लगाएगा। फिर प्रयोज्य को निशान लगाते समय उसका पूरा ध्यान पुस्तिका पर होना चाहिए, ये नहीं कि प्रयोज्य काम यहाँ कर रहा है और ध्यान उसका कहीं और है। हाँ, तो इन सब चीज़ों को हम लोग सावधानियों में लिखते हैं। अब सावधानी के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्कोरिंग कर ली, मैनुअल से स्कोरिंग वगैरह करते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फलांकन तालिका बनाएंगे। ये जो है हमारी ये स्कोरिंग टेबल है। अब देखिए एरिया वन में जो टोटल स्कोर आया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा एरिया 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है, उसके टोटल स्कोर लिखे हुए। मैनुअल से हम स्कोर देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद अब इस स्कोर के अकॉर्डिंग जो हमारा लेवल आया है मोरल जजमेंट का, वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए इनके स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी हाई एबिलिटी ऑफ मोरल जजमेंट है, इसका वेरी हाई आया है। तो वेरी हाई में अब देखिए जो विवेचना है, विवेचना में हम लिखते हैं जैसे जैसे हमने सारी चीज़ें की हैं कि कैसे हमने टिक कराया, टिक करने के बाद हमने कैसे मैनुअल से देखा, कैसे स्कोरिंग की, अगर परसेंटाइल है तो वो कैसे निकाला, सारी चीज़ें देखते हुए वो हम विवेचना में लिखते हैं। अब लास्ट में हमारा आता है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में हम यही बताते हैं, जैसे हमारा वेरी हाई एबिलिटी ऑफ मोरल जजमेंट आया है तो हम कह देंगे निष्कर्ष में कि जो हमारा प्रयोज्य है उसका नैतिक निर्णय जो है उसकी विवेचना के फलस्वरूप हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जो हमारा प्रयोज्य है उसका नैतिक निर्णय उच्च स्तर का है। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू स्टूडेंट्स।